बिल्ली काली और नखरे वाली थी। इतनी जल्दी किसी को अपने पास नहीं आने देती थी। एक दिन मैं कमरे में अकेली कपड़े बदल रही थी कि देवर साम भागता हुआ मेरे कमरे में आ गया। अचानक इसकी नज़र मेरी बिल्ली पर पड़ गई। एकदम से इस हालत में देवर को अपने पास लेकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैं समझी शायद सामने कुछ नहीं देखा, लेकिन यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। चंद दिन ही गुजरे थे कि सायम मेरे पास आया और कहने लगा, भाभी मुझे आपकी बिल्ली देखनी है। आपकी काली बिल्ली मुझे बहुत पसंद आई है। मैं सायम की फरमाइश सुनकर दंग रह गई। मैं तो समझ रही थी कि बच्चा है, कुछ दिन तक बात भूल जाएगा, लेकिन इसने तो बगैर हिज्जत के मुझसे वो चीज़ मान ली जिससे मैंने हमेशा सबसे छुपा कर रखा था। मैं सायम की अनोखी फरमाइश से परेशान हो गई थी। वो इतना जिद्दी और डीप निकलेगा, यह मैं सोच भी नहीं सकती थी। अब तो मुझे बार बार इस पर गुस्सा आ रहा था, मगर मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी, ना ही इसे कुछ कह सकती थी। वो बजिद था कि इसे मेरी काली बिल्ली देखनी है, वो भी करीब से। मैं हैरान थी कि इसने मेरी बिल्ली क्यों देखनी है। मैं तो इसे लाख पर्दों में छुपा कर रखती थी, फिर भी सायम की नज़र इस पर कैसे पड़ गई। ना जाने वह कैसे नज़र रखता था, जो मेरी तमाम एहतियात के बावजूद भी मेरी बिल्ली को देखकर इसका दीवाना हो गया था। मैं मुसलसल इसे टालने और बहाने बनाने में मशरूफ थी, मगर वो तो जैसे किसी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं था। अब तो मुझे धमकी देने लगा कि अगर मैंने इसकी बात ना मानी तो मेरे शौहर को मेरी सारी हकीकत बता देगा। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर वो इतनी बड़ी बात कैसे कह सकता है, और वह खुद इतना बड़ा कब हो गया था। मैंने इसके सामने कम से कम आने की कोशिश की, और मेरी यह एहतियात काफ़ी हद तक कामयाब रही। लेकिन अचानक एक ऐसा मौका आ गया जिसने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हमारे खानदान में किसी की शादी थी, सब लोग वहां जाने की तैयारी कर रहे थे। मैंने सोचा कि जब सब चले जाएंगे तो मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी, जो इसी शहर में था। मैं कुछ दिन वहां रहकर सुकून करना चाहती थी, और इस तरह साइम से भी बच जाऊंगी। शायद कुछ दिन बाद वह अपनी जिद छोड़ दे और यह बात भूल जाए। वक्त पर मेरी सास ने कहा कि क्योंकि इन्हें कुछ दिन वहां रुकना पड़ेगा, इसलिए बेहतर होगा कि साहम घर पर रहे, क्योंकि इसकी पढ़ाई का नुकसान हो सकता है। इसके इम्तिहान करीब है। यह सुनते ही मेरा पारा चढ़ गया, मगर फिर भी मैं अपने चेहरे के दासात ना छुपा सकी। सास ने हंसते हुए कहा, बेटी मूड खराब मत करो, जब हम वापस आएंगे तब तुम मायके चली जाना और जितने दिन चाहो वहां रहना। मेरी सास बहुत अच्छी थी, मगर मेरा देवर सायम तो वैसे मेरी जान का अजाब बन चुका था। घर वालों की जाति साम फौरन मेरे सर पर सवार हो गया कि मैं किसी भी सूरत इसे अपनी काली बिल्ली दिखाऊं। वो बजिद था कि आज तो मौका भी अच्छा है, घर पर कोई नहीं। मैं इसकी बात सुनकर परेशान हो गई। वो बहिर छोटा था, इसका कद काट और जिस्म मजबूत था, जिन्हें हम बच्चा समझते हैं। ना जाने वो कब इतने बड़े हो जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। अगर वह मुझ पर जबरदस्ती पर उतर आता तो मैं इसे रोक नहीं सकती थी। मैंने बहाने से टालने की कोशिश की और सख्ती से डांट कर कहा कि अगर इसने अपनी जिद जारी रखी तो मैं सख्त कदम उठाने पर मजबूर हो जाऊं। मैंने सोचा था कि मेरी धमकी का असर होगा और वह मेरे रूह में आ जाएगा, मगर मैं गलत थी। वो अब मेरी कमजोरी जान चुका था। बजाय वह खामोशी से पढ़ने के लिए अपनी एकेडमी चला गया, मगर अपनी जिद नहीं भूला था। मैं मुतमन होकर घर के कामों में लग गई, क्योंकि साइम आमतौर पर शाम 8 बजे तक वापस आता था, और मैं चाहती थी कि इसके आने से पहले सब काम खत्म करके अपने कमरे में बंद हो जाऊं। मगर आज वह जल्दी वापस आ गया। मैं हैरान रह गई और इससे पूछा कि वो जल्दी क्यों आ गया, हालांकि इसे पढ़ाई की खातिर सब घर वाले छोड़कर गए थे। इसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आज मेरा दिल नहीं लगा, इसलिए मैंने जल्दी छुट्टी ले ली। मैं खामोश हो गई, क्योंकि मैं जानती थी इसका दिल क्यों नहीं लग रहा। इसका दिमाग किसी और चीज में अटका हुआ था। मेरा दिल कर रहा था कि सब छोड़ छाड़ कर अपने वालिदैन के पास चली जाऊं। अगर मैं मायके जाती तो लोग क्या कहते। अभी शादी को 6 माह भी नहीं हुए और लड़की मायके जाकर बैठ गई। मैंने खामोशी से रात का खाना खाया, साइम के लिए भी रख दिया और अपने कमरे में जाकर सोने का इरादा किया। मगर साइम ने खाने से पहले ही कह दिया, भाभी खाना बाद में होगा, पहले मुझे आपकी काली बिल्ली देखनी है। अगर आपने खुद ना दिखाई तो मैं आपके सोने के बाद छुपकर खुद देख लूंगा। मैं इसकी बात सुनकर दंग रह गई। वो जिद पर उतर आया था और जानता था कि मैं अकेली हूं, इसलिए मुझे धमका भी सकता था और कुछ भी कर सकता था। मैं खौफजदा हो गई और इसकी धमकी पर वाकई मेरे होश छोड़ गए। बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए मैंने सख्त लहजे में कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी भाभी को यूं धमकाते हुए। अगर तुमने मजीद ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हारे भाई के वापस आने पर इन्हें सब कुछ बता दूंगी। मेरी बात सुनकर बेफिक्री से बैठा मुस्कुराता रहा और तंजिया लहजे में कहने लगा, अगर किसी और को मालूम हो गया तो शायद आपके सब खोल खुल जाएंगे। जब भाई को हकीकत पता चलेगी तो शायद वह आपको घर से निकाल दे। फिर आप क्या करेंगी? इसके अल्फाज मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह पड़े। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो में अपनी वीडियो पेश करें। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।